Hello everyone, class 7 science chapter 8 wind, storm and cyclone. So students, we already have covered many topics. So today our topic is tornado. What is a tornado? Tornado means होता है बवंडर. So a tornado is a weather condition when a clouds having a dark funnel shape reach the ground. का tornado क्या होता है? Tornado एक weather condition होता है जब cloud funnel shape, dark funnel shape होकर ग्राउंड तक रीच करता है और जिसका डायमीटर ऑफ ए टॉर्नेडो कैन रेंज फ्रॉम 1 मीटर टू 7 किलोमीटर तक हो सकता है. द टॉर्नेडोज कैन बी फॉर्म विद इन अ साइक्लोन एज वेल. और टॉर्नेडो जो होता है साइक्लोन के साथ ही बनता है. इन अ टॉर्नेडो विंड ब्लो एट हाई स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर. टॉर्नेडो में जो बहने वाली हवा होती है उसकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से होती है. द फनल शेप ऑफ ए टॉर्नेडो शक एवरीथिंग दैट कम्स नियर इट एट द बेस. फनल शेप का टॉर्नेडो जो होता है वो अपने पास में आने वाले, अपने बेस के पास आने वाली हर चीज़ों को शक कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है. ये गोल 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 घूमते घूमते आगे बढ़ता है और चीज़ों को अपने साथ लेते जाता है. बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एक्सर्ट बाय द विंड. ऐसा क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एक्सर्ट बाय द विंड. इट देन थ्रो द थिंग्स अपवर्ड. और जब गोल गोल आगे बढ़ता है अपने साथ, जब ये आगे बढ़ते बढ़ते चीज़ों को पीछे की तरफ फेंकता है तो वो ऊंचाई की तरफ, ऊपर की तरफ फेंकता है, अपवर्ड पोजीशन में फेंकता है. हैंस द टॉर्नेडो कैन बी डाइवर्सिंग. इसलिए काफ़ी खतरनाक होता है. अब स्टूडेंट्स सी द डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ टॉर्नेडो. दिस इज द डायग्राम. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम अ टॉर्नेडो. टॉर्नेडो से खुद को बचाने के यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए हैं. To protect oneself in a tornado, one should take shelter in a underground room with no windows. टॉर्नेडो से खुद को बचाने के लिए हमें ऐसी जगह शेल्टर लेना चाहिए, अंडरग्राउंड रूम्स हो जहाँ पर कोई विंडो ना हो. और अगर आप ऐसे रूम में हैं जहाँ पर विंडो है तो विंडो को बंद कर देना चाहिए और खुद को टेबल और वर्क बेंच के नीचे छुपा लेना चाहिए. उसके नीचे हमें झुक के बैठना है. किस पोजीशन में? जिस पोजीशन में इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है. Our next topic is safety measure for cyclone. साइक्लोन से बचने के कौन कौन से सेफ्टी मेस्क्योर्स होते हैं? There should be a cyclone forecasting services that can vent the pupil of a particular area that can be hit by a cyclone. साइक्लोन की फोरकास्टिंग सर्विसेज पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर दी जाती है कि कल साइक्लोन आने वाला है या 2 दिन बाद साइक्लोन आने की संभावना है. इस तरह की प्रेडिक्शन की जाती है. अगर इस तरह की प्रेडिक्शन आपको न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टेलीविज़न में अगर आपको सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है तो अपने आप को किसी सेफ एरिया में आपको चले जाना चाहिए. द स्पीड ऑफ ए विंड प्ले अ मेजर रोल इन अ प्रिडिक्टिंग एनी क्लाइमेटीज लाइक अ साइक्लोन. और जब साइक्लोन आने वाला होता है तो उस टाइम पे विंड की स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है, जो सबसे बड़ा प्रिडिक्शन है साइक्लोन के आने का. हैंस द स्पीड ऑफ ए विंड इन अ कोस्टल एरिया शुड बी मेजर रेगुलरली. इसलिए कैसे उसको हम मेज़र कर सकते हैं? एक्चुअली क्या होता है, कोस्टल एरिया में जो हवा की स्पीड होती है डेली मेज़र किए जाती है. किससे मेज़र की जाती है? एनेमोमीटर. व्हाट इज़ द एनेमोमीटर? एनेमोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन मेजर द विंड ऑफ द स्पीड. Students, listen carefully. Anemometer is a device that can measure the speed of the wind. Anemometer एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम विंड की स्पीड को मेज़र कर सकते हैं. आपने इस तरह का मौसम विभाग में बाहर देखा होगा. दिस इज द एनेमोमीटर. स्टूडेंट्स, सी द डायग्राम. द वार्निंग शुड बी कम्युनिकेटेड रिपीटली टू द सिटीजन शिप दैट आर सेलिंग इन द सी, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड फिशरमैन एज वेल. जो वार्निंग होती है वो बार बार कम्युनिकेटेड की जाती है, बार बार रेडियोज़ में, न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में बार बार रिपीट की जाती है कि साइक्लोन आने वाला है. मछुआरे ओशियन से दूर रहें, समुद्र में ना जाएं. कई तरह की शिप जो होती हैं, सेलर्स सेलिंग ना करें. ऐसी कई तरह की वार्निंग बार बार दी जाती है और हमें ऐसी वार्निंग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए. Along with this cyclone, shelter should be built in a coastal area. ऐसे ज़्यादातर साइक्लोन जो होता है कोस्टल एरियाज में आता है. कोस्टल एरिया मतलब ऐसे एरिया जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं. तो ऐसे एरियाज में साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाते हैं जिससे लोगों को बचाया जा सके जब कोई साइक्लोन जैसी क्लाइमेटीज़ हो. हाउ इंडिविजुअल कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम साइक्लोन. तो वन शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग गिवन बाय द वेदर फोरकास्टिंग टीम. वेदर फोरकास्टिंग टीम के द्वारा जो मिलती है हम लोग को फोरकास्टिंग मिलती है, वार्निंग मिलती है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. इफ़ यू कैन यू मस्ट मूव टू सेफ प्लेस एंड कैरी ऑल योर इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग विथ यू.
और अगर हो सके तो आप सेफ प्लेस में मूव कर लीजिए, चले जाइए और अपने साथ ज़रूरी सामान, ज़रूरी चीज़ों को रखिए। खाने पीने की सामान हो गए, फर्स्ट एड हो गया, पीने का पानी हो गया, खाने की चीज़ें हो गए, है ना। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको अपने साथ लेके आप सेफ प्लेस पर मूव कर सकते हैं। वन शुड नॉट ड्राइव ऑन अ रोड दैट हैव स्टैंडिंग वाटर एज दे माइट बी डैमेज। ऐसे जगह पर ड्राइव, ऐसे रोड पर ड्राइव हमको नहीं करना चाहिए जहाँ पर पानी ठहरा हुआ है, ये काफ़ी आपको डैमेज पहुँचा सकता है। वन शुड कीप ऑल द इमरजेंसी नंबर दैट विथ देमसेल्व्स टू दैट दे कैन सीक हेल्प देम रिक्वायर्ड। और अगर हो सके जितने भी इमरजेंसी नंबर होते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, पुलिस हो गया, हॉस्पिटल का नंबर हो गया, इन सब का नंबर हमको अपने फ़ोन के डायल पे रखना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में हो सकता है कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ ड्यूरिंग अ साइक्लोन। वॉट टू डू इफ़ यू आर लिविंग इन द साइक्लोन हिट एरिया। आप देख सकते हो कि हमें साइक्लोन हिट एरिया में रहने वाले लोगों को क्या क्या करना चाहिए। गेट रेडी, शेल्टर होम, लीव होम, इस तरह के देखिए गेट रेडी, मॉनिटर अलर्ट एंड एडवाइस फ्रॉम द इमरजेंसी। आप डायग्राम में देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हमको करना चाहिए। द वाटर इन सच रीजन कैन बी कंटिमिनेटेड। ऐसे रीजन में क्या होता है, पानी बहुत ही गंदा होता है। हैंस वन शुड मेक श्योर इफ़ द वाटर इज सेफ एंड ओनली देन ड्रिंक इट। और जहाँ तक है, ऐसे पानी को हमें ड्रिंक करना चाहिए जो साफ़ सुथरा हो। अगर गंदे पानी को आप पियोगे बीमार हो जाओगे। वन शुड स्टे अवे फ्रॉम द पावर लाइन्स फॉर द इलेक्ट्रिकल स्विचेस ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो, कुछ भी हो, उससे हमें दूर रहना चाहिए। वन शुड स्टे एट होम और एट द शेल्टर एंड शुड नॉट मूव आउट अननेसेसरी हमें यहाँ वहाँ मूव नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हमें अपने घरों में या फिर शेल्टर में रहना चाहिए। वन शुड नॉट पुट अननेसेसरी डिमांड टू द रेस्क्यू टीम से हमें अननेसेसरी डिमांड नहीं करना चाहिए, है ना। कोई आपको रेस्क्यू करने आया, आप उससे फालतू डिमांड करो कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। वन शुड हेल्प ईच अदर इन सच अ सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। Role of technology in the predicting and the protecting from the cyclone. The satellite and radars have made it possible to predict cyclones ahead of a time so that appropriate predictionary measure can be taken accordingly. साइक्लोन की प्रिडिक्शन में हमारे सैटेलाइट रडार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमें पहले से ही सावधानी रखने का काम करते हैं। पहले से ही हमें सावधान हो जाना चाहिए कि साइक्लोन आ रहा है, तो ऐसे जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें करनी चाहिए, है ना। कई तरह की वार्निंग दी जाती हैं, पहले से ही हमें 2 दिन 4 दिन पहले से ही हमको बताया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो समुद्र के पास ना जाएं, सेलिंग ना करें, खुद को बचाएं। There are now several national and international organizations that monitor cyclone related issues. ऐसे आज के टाइम पे तो बहुत सारी ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साइक्लोन रिलेटेड इश्यूज़ को मॉनिटर करती हैं। जनरली अ साइक्लोन वॉच और अ साइक्लोन एंड अलर्ट इस इश्यूज़ एवरी 48 आवर्स। जनरली क्या होता है, साइक्लोन की जो मॉनिटरिंग होती है, साइक्लोन के बारे में जो अलर्ट इशू होता है वो 48 आवर्स के पहले ही इशू कर दिया जाता है। इफ़ ए स्टॉर्म इज़ एक्सपेक्टेड इन एन एरिया, अगर उस एरिया में स्टॉर्म एक्सपेक्टेड है कि आंधी आने वाली है, तो पहले से ही उसको वहाँ पर वार्न कर दिया जाता है लोगों को। Then a cyclone warning is issued before 24 hours. This warning is then broadcasted in the area after interval of half an hour. अगर साइक्लोन आने में सिर्फ अगर 24 घंटे ही रह गए हैं, तो हर आधे आधे घंटे में क्या होता है, बार बार ये वार्निंग दी जाती है कि साइक्लोन से बचें, बाहर ना निकलें, समुद्र के किनारे ना जाएं। So students, your chapter is completed. I hope so you better understand. Thank you and have a nice day.